विज्ञान आपको क्या देता है? ज्ञान आपको क्या देता है? इस दुनिया में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपको क्या देता है और आप किस लिए कर रहे हैं? आप एक ही चीज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। मेरा जीवन आनंदित हो, मैं शांति से रहूं, प्रसन्नता मेरे भीतर। तो महाकुंभ का साइंटिफिक रीज़न क्या है? अब मैं बहुत अल्फा बीटा गामा ये सब करके बात करूं तो हो सकता है कुछ परसेंट लोग समझें। मैं आपसे सीधी सीधी बात कहता हूं, आध्यात्म वो विज्ञान है जहां पर मनुष्य अपने अंदर में बहुत बड़े उथल पुथल से जो गुजर रहा है, जो उसके भीतर अभाव है, जिसके कारण वो दुखी है, तनाव में है, उससे निवृत्ति पाने का और उसका एकमात्र उपाय अगर कुछ है तो आध्यात्म में है और यही इसका विज्ञान है। एक वैज्ञानिक इन्वेंशन करते हैं, किसी चीज़ को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि भाई ये पत्ती हरी होती है, ये क्लोरोफिल के कारण है। तो अब क्लोरोफिल के कारण हरी है ये जान करके गांव में एक आदमी जो भूखा है या जो एक आदमी स्ट्रेस में है अपने प्रोफेशन को लेकर के, वो क्लोरोफिल जान के क्या करेगा? ये क्लोरोफिल से मेरा क्या होने वाला है? उसे तो ये जानना है कि मेरे मन के भीतर शांति कैसे मिले, मैं जहाँ भी हूँ उसी जगह रह करके अपने जीवन को आनंदित कैसे बना सकता हूँ। तो महाकुंभ में आध्यात्म का मेला लगा है। महाकुंभ में कोई ऐसा ऑटो एक्सपो नहीं लगा है, कोई नई चीज़ें आकर के बनाई नहीं गई हैं। वो सारी चीज़ें इनर हैं, आउटर वहाँ कुछ भी नहीं है। और आउटर जो कुछ भी है, माला है, तिलक है, ये कपड़े हैं, ये वस्त्र क्यों धारण करना चाहिए, क्यों सूर्य मकर में अर्थात जब लोअर से अपवर्ड की ओर जा रहे हैं, अर्थात सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे हैं, उस समय बृहस्पति ग्रह कहाँ पर है, उस समय जल की स्थिति क्या है। 3 बजे सुबह आप स्नान करने जा रहे हैं, आपके शरीर में 70% से ज्यादा जल है। उस जल का उस मकर संक्रांति के समय में इन 1.5 महीनों में क्या असर है, ये सब तो बहुत अध्ययन का विषय है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपको अपने जीवन में इस 70 साल 80 साल के जीवन में जो जो समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं, उन समस्याओं से मुक्ति का एक जो पथ है, जिसे साधु संत ऋषि महात्मा शास्त्र कहते हैं, सत्य जानने का अवसर है, सत्य से जुड़ने का अवसर है। हम दुखी हैं असत्य के कारण, हम दुखी हैं मृग तृष्णा के कारण, हम दुखी हैं केवल अट्रैक्शन और अफेक्शन के कारण। लेकिन हम कैसे सत्य में स्थित हो सकते हैं? कैसे जहां भी हैं, जिस अवस्था में, जिस प्रोफेशन में हैं, हम आनंदित कैसे रह सकते हैं? तो ये अंतिम रास्ता है।